माँ शेरों वाली आप सभी पर माता दुर्गा की कृपा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं ये वीडियो लेकर के आई हूँ। चैत्र नवरात्रि की सबसे सरल पूजा बिना अखंड ज्योत के, बिना ज्वारों के और बिना कलश के आप चैत्र नवरात्रि की पूजा कैसे करें। कई देखिए विद्यार्थी होते हैं, छात्रगण होते हैं, कई ऐसे वर्किंग वुमेन्स होती हैं जिनके पास इतना समय नहीं होता है कि वो कोई भी पूजा वगैरह विधि विधान से कर सके। तो आप बिल्कुल सरल तरीके से पूजा कैसे करें। ये पूजा आप मंदिर में भी कर सकते हैं। सबसे पहले एक साफ सुथरी जगह देख लीजिए, वहाँ पर आप चौकी रख सकते हैं, या फिर आप पूजा स्थल पे ही कर रहे हैं तो चौकी के बिना भी आप पूजा कर सकते हैं। लाल कपड़ा बिछा लीजिए, लाल कपड़े के ऊपर थोड़ा सा अक्षत का आसन दे करके माँ दुर्गा की कोई भी प्रतिमा, फोटो जो भी आपके पास है वो आप रख लें। नए हर साल नया लाने की आपको आवश्यकता नहीं है, जो आपकी पुरानी फोटो तस्वीर है वही रख लीजिए। उसके बाद थोड़ा सा अक्षत का मैंने आसन दे दिया है, आप यहाँ पर अष्टदल कमल बना लीजिए, या फिर नहीं आता है तो आपको कुछ आकृति बनाने की ज़रूरत नहीं है। अक्षत थोड़ा सा रख दीजिए और या फिर फूल रख दीजिए। आप फिर वहाँ पर कलश आपको विराजमान कर लेना। कलश भी आपको एक लोटा जल भर के उस पर अक्षत थोड़ा सा डाल दीजिए। हल्दी की गांठ नहीं है तो हल्दी का चूरा डाल दीजिए, सुपारी डाल दीजिए, थोड़ा सा पुष्प डाल दीजिए, स्वास्तिक बना दीजिए, कंठ पर मौली लगा दीजिए और उसे कंठ तक जल भर करके उसमें थोड़ा सा आपको गंगा जल मिला लेना है। उसके बाद हमें, अगर आपके पास पंच पल्लव है तो पंच पल्लव लगा दीजिए, नहीं है पंच पल्लव तो आप बिना पंच पल्लव के भी आप क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर आप पूर्ण पात्र रख करके आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। नहीं है तो आप केवल क्या करें कि कलश में जल भर के रख दीजिए और जो मैंने चीज़ें 5 चीज़ें डालने को आपको बोला है, हल्दी की गांठ, सुपारी, अक्षत, पुष्प, दुर्वा, एक फूल और साथ ही साथ हमें 1 का सिक्का ये और लौंग इलायची भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद हम गणेश भगवान को विराजमान कर लेंगे। मैंने देखी जो कलश बनाया है उसके ऊपर ही दीपक रख दिया, आप अलग से भी दीपक रख सकते हैं। अगर आपके पास गणेश भगवान नहीं है तो आप एक छोटी सी सुपारी ले लीजिए, सुपारी पर आप मौली लपेट लीजिए और उन्हें गणेश भगवान मान लीजिए। उसके बाद मैंने दीपक चास दिया है। दीपक चासने के बाद हम सभी देवी देवताओं को सबसे पहले पूजन करेंगे। तो सर्वप्रथम पूजन होता है, आप सभी को पता है, गणेश भगवान का पूजन होता है। उन्हें सबसे पहले मैंने शुद्ध जल के छींटे दे दिए, फिर उसके बाद हल्दी लगा दी है, सिंदूर लगा दिया है। उसके बाद हम उन्हें अक्षत समर्पित कर देंगे। आपके पास अगर देखिए लाल पुष्प में गुड़हल का पुष्प मिल जाए तो आप गुड़हल का पुष्प चढ़ा दीजिए। अगर किसी कारणवश नहीं पुष्प मिल पाता है गुड़हल का, तो आपके पास जो पुष्प है वो आप समर्पित कर। दुर्वा घास है, दुर्वा घास चढ़ा दीजिए और हम वस्त्र के भाव से उन्हें कलावा चढ़ा देंगे। कलावा चढ़ाने के बाद हम जनेऊ चढ़ा देंगे गणेश भगवान को और उसके बाद हम दुर्गा माँ का पूजन करेंगे। अगर आपके पास यहाँ जनेऊ नहीं है तो आप जनेऊ स्किप कर सकते हैं। देखिए जितनी चीज़ें आपके पास है आप उसी से पूजन करें, बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद अब हम सभी को शुद्ध जल के छींटे दे, जैसे कलश विराजमान किया, कलश में 36 देवी कोटि के देवी देवता होते हैं वो विराजमान होते हैं। उसके बाद हम माता दुर्गा की जो फोटो है उसमें शुद्ध जल के छींटे दे दिए, फिर उन्हें हमने सबसे पहले सिंदूर लगा दिया और उसके बाद हम हल्दी लगा देंगे, जैसे कि उनके मस्तक पे लगा देंगे। उसके बाद हाथों में लगा देंगे। हाथों में जो उन्होंने जो चीज़ें ली हुई है उनको आप अच्छे से टीक दीजिए। उसके बाद हमारे जो उनके वाहन है उनको भी टीक दीजिए, उनके चरणों को टीक दीजिए। माता रानी के लिए अगर आपके पास फूलों की माला है तो आप उन्हें फूलों की माला भी समर्पित कर सकते हैं। नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं कि बिना फूलों की माला की भी आप पूजा कर सकते हैं। उसके बाद देखिए मैंने माता को पहले ही चुनरी उड़ा दी है। आप चाहें तो पहले दिन चुनरी उड़ा दीजिए, या फिर आप क्या कर सकते हैं अष्टमी या नवमी को भी चुनरी उड़ा सकते हैं। माता के दरबार को अच्छे से सजा सकते हैं जितना आपसे हो सकता है। तो हल्दी कुमकुम लगाने के बाद मैंने अक्षत समर्पित कर दिया है, पुष्प समर्पित कर दिया है। वस्त्र के भाव से देखिए मैंने पहले ही चुनरी चढ़ा दी थी उन्हें, लेकिन फिर भी मैंने कलावा समर्पित कर दिया। अगर आपके पास देखिए चुनरी भी नहीं है तो आप कलावा समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद माता रानी को बतासे का भोग अवश्य लगाएं, जो कि उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है। तो मैं बतासे का भोग नहीं मिलता है तो मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं, या फिर आप घर पर भी कोई मिठाई बना करके उनको भोग समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद 2 लौंग के जोड़े और उस पर ही मैंने 2 बतासे रख दिए हैं, 2 मैंने इलायची रख दी है। लौंग के जोड़े जो आप चढ़ाएं तो लौंग के जोड़े में देख लीजिए फूल जरूर होने चाहिए, लौंग में फूल होने चाहिए, फूल वाली ही लौंग चढ़ानी। उसके बाद एक लोटे में जल भर के रख दिया है और मौसमी फल में जैसे आपके पास जो भी आपके पास आसानी से मिल जाए, तो मैंने 2 केले का भोग लगा
दिया, केला भी माता रानी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है। उसके बाद अगर आप देखिए हो सके तो जैसे वर्किंग वोमेन है तो उन जो अगर महिलाएं अगर पूजा करें तो सुहाग की सामग्री जरूर चढ़ाएं, और अगर कोई छात्र पूजा करा तो आप ये स्किप कर सकते हैं। उसके बाद जो भी आपके सामर्थ्य के हिसाब से पैसा है, मतलब जो भी आपके पास दक्षिणा है वो दक्षिणा चढ़ा दीजिए। 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये, जितनी भी आपके सामर्थ्य हो उतनी सामर्थ्य के हिसाब से आप दक्षिणा चढ़ा दीजिए। उसके बाद आप हवन जरूर कर लीजिए, भले आप हवन की छोटी सी आहुतियाँ दें, क्योंकि माना जाता है कि जो हम हवन करते हैं वो जो देवी देवता है ना वो सीधे स्वीकार करते हैं। वो हवन में जो अपने भोग से भी ज़्यादा जो हम हवन लगाते हैं वो स्वीकार करते हैं। इसलिए हमें क्या करना है, देखिए मैंने ये कप आते हैं जो कि गाय के उपले से बने रहते हैं, उसी कप में मैंने कप में थोड़ा सा कपूर डाल करके उसे जला लिया। उसके बाद 3 बार जल घुमा दीजिए सबसे पहले। उसके बाद हमें जो हमने बतासे का भोग लगाया उसी का मैंने हवन कर दिया है। आप चाहे तो अलग से हवन, विशाल हवन हमें अष्टमी नवमी के दिन करना है। उस हवन को कैसे करना है उसका भी वीडियो आप सभी को चैनल पर मिल जाएगा। उसके साथ साथ आपको संपूर्ण पूजा विधि, मतलब विस्तार से आपको पूजा कैसे करनी, पूजा की सामग्री क्या है, नवरात्रि में कलश की स्थापना कैसे करनी, प्रथम दिन की पूजा कैसे करनी, सुबह शाम की पूजा कैसे करनी, सारे वीडियोस देखिए मेरे चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। आप सब जाकर के रश्मि भक्ति ब्लॉग में जाइए, वहाँ पर आप सभी मेरे चैनल में जाकर के देख लीजिए। पूजा से जुड़ी हुई सारी जानकारी आप सभी को मिल जाएगी कि कैसे पूजा करनी है, किन नियमों का पालन करना है, पूजा में नियम, अगर आप 9 दिन का व्रत रख रहे हैं तो कैसे पूजन करना, सारी जानकारी आप सभी को मेरे वीडियोस पे मिल जाएगी चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि वीडियोस आप सभी को समय समय पर प्राप्त होते रहे, मतलब आप सभी को नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। कमेंट बॉक्स में जाके जय हो माँ शेरों वाली, जय माँ दुर्गा या फिर हर हर महादेव लिख सकते हैं। उसके बाद हवन करने के बाद देखिए हमें 3 बार जल घुमा देना है। माता रानी से प्रार्थना करना है, हे माता रानी मेरे घर पर आप इसी तरह से विराजमान रहें, घर पर आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे और हमारे घर के जो लोग हैं वो स्वस्थ रहे। मैं आपको इसी श्रद्धा के साथ आपका पूजन कर रही हूँ, आपका आज के दिन चौकी विराजमान कर रही हूँ। 9 दिनों तक अगर आप व्रत रख रहे हैं तो 9 दिनों तक मेरी पूजा सफल करिएगा, कोई भी विघ्न बाधा मेरी पूजा में ना आए, इस तरह से माता रानी से प्रार्थना करनी है। उसके बाद हमें प्रेम पूर्वक माता रानी की जो भी आरती बने आप सभी को, जय अम्बे गौरी, जय माँ शेरों वाली, कोई भी आरती जो भी आपसे बनती है वो प्रेम पूर्वक माता रानी की आरती कर लें। और इसी तरह से अब आपको सुबह शाम की पूजा कैसे करनी है इसका वीडियो भी चैनल पे मिल जाएगा, और हरे भरे ज्वारे उगाने का भी। तो इस तरह से हमें प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद माता रानी से प्रार्थना कर लेनी है। घर के सभी सदस्यों को आरती दे दें और जो भोग प्रसाद है वो खा लीजिए। जय हो माँ शेरों वाली।